लास्ट एपिसोड में हमने शायर को देखा था और शायर की बॉडी में कुछ होने लगा था और उसी के साथ में हम देखते हैं कि शायर के चारों तरफ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। अब आगे फिर उसके बाद हम अबाव को देखते हैं और अबाव को भी समझ में आ जाता है कि ये गुड अवेकनिंग है, इसलिए हम देखते हैं कि अबाव उसको तुरंत रोकने के लिए जाने लगता है। लेकिन हम हाउचेन को देखते हैं और हाउचेन उसको ऐसा करने से रोक देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम शायर को देखते हैं और शायर जैसे अपनी आंखों को खोलती है तो वो एक दूसरे वर्ल्ड में आ गई थी और दूसरी के साथ में शायर उस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हाउचेन अभी भी अबाव से फाइट कर रहा था, इस वजह से हम शायर को देखते हैं और शायर अबाव के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन हम शायर को देखते हैं और शायर उन दोनों के आर पार हो जाती है। इस वजह से शायर को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरे साथ में क्या हो गया। लेकिन उसके बाद में शायर जैसे ऊपर देखती है तो उसको अपनी रियल बॉडी दिखाई देने लगती है, जिसके बाद में शायर को धीरे धीरे करके कुछ समझ में आने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ अबाव हाउचेन के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। लेकिन हम शायर को देखते हैं और शायर हाउचेन के आगे आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अटैक शायर के आर पार हो जाता है और हाउचेन को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। लेकिन इसी साथ में अबाव को देखते हैं और अबाव बोलने लगता है कि मैं शायर को इतनी आसानी से अवेकन नहीं होने दे सकता हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हम हाउचेन को देखते हैं और हाउचेन उसके हर अटैक से शायर को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन हाउचेन को देखते हैं और हाउचेन शायर को बचाने के लिए अबाव के अटैक के सामने आ जाता है और अबाव का अटैक सीधा हाउचेन को जाकर लग जाता है। और उसी के साथ में हाउचेन बोलने लगता है कि तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं इसको बहुत ही आसानी से रोक सकता हूँ। जिसके बाद हाउचेन को देखते हैं और हाउचेन ने मिथेल आर्मर को भी शायर की प्रोटेक्शन के लिए लगा दिया था। लेकिन दूसरी तरफ शायर को देखते हैं और शायर के सामने कोई घोड़ा आता है और वो शायर से बोलने लगता है कि तुम टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन दूसरी तरफ शायर को देखते हैं और शायर भी काफी ज्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि हाउचेन काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और उसको हाउचेन की काफी ज्यादा चिंता थी। उसी के साथ में वो हाउचेन से बोलने की कोशिश करने लगती है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी वॉइस हाउचेन तक नहीं जा रही थी क्योंकि वो बस एक सोल थी। लेकिन इसी साथ हमें पता चलता है कि शायर को यहाँ पर 7 एक्सट्रीम पेन को सहना होगा, जिसके बाद में शायर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो आगे वो शायर से बोलने लगता है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है और उसी के साथ में वो शायर से बताने लगते हैं कि ये टेस्ट काफी ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। आगे वो शायर से बताने लगते हैं अगर तुम इसके 6 एरे में फेल हो जाती हो तो इसमें तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी सोल भी बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सब बताने के बाद में हम देखते हैं कि उसने चीजुई गेट को भी ओपन कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ शायर को हाउचेन की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो सोचने लगती है। लेकिन हम शायर को देखते हैं और शायर को ना चाहते हुए भी उस गेट में एंट्री करनी पड़ती है क्योंकि उसके पास में बस यही रास्ता था कि वो किसी भी हालत में इस टेस्ट को पास करके वापस रियल वर्ल्ड में आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ हाउचेन काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं वो अभी भी अबाव से फाइट कर रहा था। उसके बाद अबाव हाउचेन से बोलने लगता है क्या तुमको लगता है कि तुम मेरे अटैक से अपने आप को बचा पाओगे? और तुम तो अभी लेवल 7 में हो और मैं तो लेवल 8 में, इसलिए हम दोनों का तो जमीन आसमान का फर्क है। और उसी के साथ में अबाव ने अपनी काफी ज्यादा खतरनाक पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था। दूसरी तरफ हाउचेन को देखते हैं और हाउचेन भी उसके अटैक को रोकने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसी के साथ में हाउचेन ने उसके अटैक को रोकने के लिए अपने फ्लेम को भी एक्टिवेट कर लिया था। दूसरी तरफ शायर को देखते हैं और शायर भी उस गेट के पास में आ जाती है और उसके अंदर एंटर कर जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शायर का टेस्ट भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर शायर को काफी ज्यादा मात्रा में दर्द को सहना होगा। लेकिन इसी के साथ हम शायर को देखते हैं और शायर एक जगह पर आ जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े कांटे थे और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक तरीके से शायर के पैरों में चुभने लगते हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि शायर को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ अबाव और हाउचेन की बहुत ही खतरनाक वाली फाइट हो रही थी। हाउचेन को देखते हैं और हाउचेन अबाव के सामने काफी ज्यादा फीका पड़ रहा था। उसके बाद अबाव हाउचेन से बोलने लगता है कि मैं तो तुमको बाद में संभाल लूंगा, लेकिन मेरे को पहले शायर को ऐसा करने से रोकना होगा। लेकिन दूसरा हाउचेन को देखते हैं और हाउचेन फिर से शायर को बचाने के लिए आने लगता है। बाद में वो अबाव से बोलने लगता है कि मेरे होते हुए तुम कभी भी शायर को टच भी नहीं कर पाओगे। हाउचेन की सभी बातों को सुनकर हम अबाव को देखते हैं और अबाव भी बहुत ही खतरनाक तरीके से हाउचेन के ऊपर अटैक करने लगता है। उसी बाद में वो हाउचेन से बोलने लगता है क्या तुमको लगता है कि तुम मेरे को हरा पाओगे? और मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कितनी ज्यादा पावर है। लेकिन हम हाउचेन को देखते हैं और हाउचेन भी किसी भी हालत में उसको शायर के पास में नहीं जाने देना चाहता था। और उसी के साथ में हाउचेन काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन फिर भी वो अबाव का सामना कर रहा था। इसी के साथ में हाउचेन अबाव से बोलने लगता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुमको मैं शायर को टच भी नहीं करने दूंगा। और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक तरीके से फिर से फाइट होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ शायर को देखते हैं और शायर भी अपने टेस्ट को कंप्लीट करना चाहती थी, लेकिन हम देखते हैं कि उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में चारों तरफ कांटे कांटे थे। शायर को देखते हैं और शायर सोचने लगती है कि मैं किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहती हूँ। इस वजह से हम देखते हैं शायर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ अबाव को देखते हैं और अबाव भी बहुत ही खतरनाक तरीके से शायर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन हाउचेन उसके अटैक को रोक लेता है। उसी में हाउचेन अबाव से बोलने लगता है कि मैंने तुमको कितनी बार बोल दिया है मैं तुमको किसी भी हालत में शायर को टच नहीं करने दूंगा, तो नहीं करने दूंगा। उसके बाद अबाव को हाउचेन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस वजह से हम देखते हैं कि वो हाउचेन के विंग के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से छले से अटैक मार देता है और हाउचेन के एक विंग को बहुत ही खतरनाक तरीके से काट डालता है। उसके बाद हाउचेन को देखते हैं और हाउचेन बहुत ही खतरनाक तरीके से नीचे गिरने लगता है। दूसरी तरफ शायर को देखते हैं और शायर ने पहले टेस्ट को पास कर लिया था और वो दूसरे इंटेस्ट पे भी आ गई थी। और उसी साथ
बाद में शायर हाउचेन को याद करते हुए बोलने लगती है कि तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी आने वाली हूँ। और शायर उस गेट के अंदर भी एंटर कर जाती है जहाँ पर शायर को सोल रिफाइनिंग वाला टेस्ट देना था। लेकिन इसी साथ में हम शायर को देखते हैं और शायर अगले गेट की तरफ भी बढ़ने लगती है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि शायर को चारों तरफ से चेन जकड़ लेती है और शायर को नीचे खींचने लगती है। लेकिन हम शायर को देखते हैं और शायर हार नहीं मानती है और शायर कैसे न कैसे करके उन सभी चेन से अपने आप को आजाद करा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर इस तरीके से अगले वाले गेट में भी एंटर कर जाती है। दूसरी तरफ हाउचेन और अबाव की बहुत ही खतरनाक वाली फाइट हो रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि अबाव शायर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन हम हाउचेन को देखते हैं और हाउचेन ने अपनी डिवाइन सील को एक्टिवेट करके शायर को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि डिवाइन सील भी अबाव की पावर के सामने कुछ नहीं कर पाती है और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर भी हाउचेन अबाव को शायर के पास में नहीं जाने देता है। इसी साथ में हाउचेन अबाव से बोलने लगता है कि मेरे होते हुए तुम कभी भी शायर को टच नहीं कर सकते हो। जिसके बाद अबाव हाउचेन से बोलने लगता है अगर ऐसी बात है तो मैं सबसे पहले तुम ही को मारता हूँ। और उसी साथ में अबाव हाउचेन के ऊपर अटैक करके उसको नीचे भी गिरा देता है। दूसरी तरफ शायर को देखते हैं और शायर को काफी सारी शेडो रोकने लगती है। लेकिन हम शायर को देखते हैं और शायर को उन सभी से कोई भी डर नहीं था क्योंकि उसको हाउचेन की चिंता हो रही थी। लेकिन उसके बाद अबाव को देखते हैं और अबाव बहुत ही बुरी तरीके से हाउचेन को पीट रहा था और हाउचेन काफी ज्यादा जख्मी भी हो गया था और हाउचेन भी अबाव के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसी साथ में अबाव हाउचेन से बोलने लगता है कि अब मैं तुमको बहुत ही बुरी तरीके से मार डालूंगा और मैं भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए कौन आता है। जिसके बाद हाउचेन को देखते हैं और हाउचेन भी उसके अटैक से बचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अबाव काफी ज्यादा पावरफुल था और अबाव हाउचेन को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था। लेकिन दूसरी तरफ शायर को देखते हैं और शायर ने ब्लैक शैडो से अपने आप को बचा लिया था और वो अगले गेट की तरफ भी बढ़ने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ अबाव हाउचेन को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था। दूसरी साथ में अबाव हाउचेन से बोलने लगता है कि तुमने मेरी फैंटेसी पैराडाइज में बहुत बड़ी बदनामी कराई थी, इस वजह से मैं तुमको आज जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। और वो हाउचेन के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है और शायर को भी हाउचेन की काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है। इस वजह से हम देखते हैं वो जल्दी जल्दी अपने टेस्ट को कंप्लीट करने लगती है। फिर उसके बाद शायर भी हाउचेन की ऐसी कंडीशन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और उसी साथ में हम देखते हैं वो अपने लास्ट टेस्ट में भी आ जाती है जहाँ पर शायर को ब्रोकन लव वाला पेन होने वाला था। तो हम देखते हैं कि शायर के सामने काफी सारे मिरर आ जाते हैं जिसके अंदर उसकी बचपन की यादें थी और उसने हाउचेन के साथ में जितने भी पल बिताए थे वो सभी भी थे। लेकिन उसके बाद शायर जैसे उन सभी फोटो को देखती है तो उसको अपने साथियों के साथ में बिताए हुए पल यादें आने लगते हैं। उन सभी फोटो को देखते हैं और वो सभी एक एक करके वहाँ से गायब भी होने लगती है। उसी साथ में हम शायर को देखते हैं और शायर को अपने मोमो और फादर के साथ में बिताए हुए पल भी याद आने लगते हैं। और उसी साथ में हाउचेन ने तो उसके मदर के सामने उसको प्रोटेक्ट करने का वादा भी किया था। इसी साथ में हम शायर को देखते हैं और शायर को हाउचेन के साथ में बिताए हुए वो पल भी याद आने लगते हैं जहाँ पर हाउचेन शायर को झूले झूला रहा था और वो शायर से बोलने लगा था मैं तुमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और आगे हम देखते हैं कि शायर को हाउचेन के साथ में बचपन में बिताए हुए पल भी याद आने लगते हैं जैसे हाउचेन शायर को बचाने के लिए अकेला उन सभी डीमन बीच से भिड़ गया था। तो उसी साथ में हम शायर को देखते हैं और शायर इन सभी बातों को याद करके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसी साथ में हम देखते हैं शायर काफी ज्यादा मोटिवेट भी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम शायर के पैरों को देखते हैं और वो भी काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे। साथ में हम शायर को देखते हैं और शायर को अपनी कोई भी चिंता नहीं थी और इस तरीके से शायर इस टेस्ट को भी कंप्लीट कर लेती है। लेकिन दूसरी तरफ अबाव को देखते हैं और अबाव ने हाउचेन को बहुत ही बुरी तरीके से पीट डाला था और उसको अधमरा भी कर दिया था। उसी आदमी अबाव को देखते हैं और अबाव हाउचेन के ऊपर अपना फाइनल अटैक करके उसको मारना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पावर एक्टिवेट होने लगती है और उसी साथ में हम देखते हैं कि असल में वो पावर तो शायर की थी। इसी साथ में हम देखते हैं कि शायर ने सारे टेस्ट को पास कर लिया था। इस वजह से हम देखते हैं कि शायर का लुक भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। लेकिन इसी साथ में वो गोड भी बोलने लगता है कि तुमने सारे टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ अबाव को देखते हैं और अबाव भी शायर की पावर के सामने हिल भी नहीं पा रहा था। इस वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इसी साथ में अबाव को देखते हैं और अबाव शायर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और उसी साथ में हम देखते हैं वो अपने ड्रैगन से शायर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ शायर को देखते हैं और शायर काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी और उसी साथ में हम शायर को देखते हैं और शायर उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करके उसको बीच में से दो कर देती है। फिर उसके बाद अबाव भी शायर की इतनी ज्यादा पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन हम शायर को देखते हैं और शायर अबाव के ऊपर भी बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है। लेकिन हम अबाव को देखते हैं और अबाव शायर के अटैक को नहीं रोक पाता है और उसी साथ में हम देखते हैं कि अबाव काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हाउचेन को देखते हैं और हाउचेन काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और उसी साथ में हाउचेन को देखते हैं हाउचेन वापस से होश में आ जाता है और वो भी शायर के नए लुक को देखकर काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि शायर दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर देना। और उसी साथ में दोस्तों हमारा चैनल काफी ज्यादा डाउन चल रहा है, इसलिए आपके सपोर्ट की मेरे को काफी ज्यादा जरूरत है और मैं काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो रहा हूँ, इसलिए प्लीज आप सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।